बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश अहम तरीन मसाइल में से एक मसला जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं वो है स्मोक। मौसमी तब्दीली के दौरान इन्वर्जन के अमल की वजह से सर्दियों में बादल रात के वक्त ज़मीन की सतह पर आ जाते हैं और आमतौर पर सूरज के निकलने के बाद इसकी तपश से गायब हो जाती है, जिसे हम फॉग या धुंध कहते हैं। आज जिस धुंध का हम सामना कर रहे हैं ये फॉग नहीं, स्मोक है। स्मोक पीली या काली धुंध का नाम है जो फ़ज़ा में आलूदगी से बनती है। स्मोक में बारीक ज़र्रात की बड़ी तादाद, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको कहा जाता है, ये ज़र्रात मुख्तलिफ गैस, मिट्टी और पानी के बुखारात से मिलकर बनते हैं। सन्नतों, गाड़ियों और कूड़ा करकट जलाने से सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड की बड़ी मिकदार हवा में शामिल हो जाती है और जब सूरज की किरणें इन गैस और ज़र्रात पर पड़ती हैं तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार करके फ़ज़ा को आलूदा कर देती हैं। इसके अलावा जब सर्दियों में हवा की रफ्तार कम होती है तो धुआं और धुंध जमने लगते हैं तो नतीजा स्मोक की शक्ल में निकलता है। स्मोक से दमा यानी सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, गले में खारिश, नज़ला, ज़ुकाम और फेफड़ों के इन्फेक्शन का बायस बनती है। स्मोक से पौधों की अफजाइश को भी नुकसान के साथ साथ फसलों और जंगलात को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। सनतों और गाड़ियों के धुआं को मुनासिब बंदोबस्त और कूड़ा करकट जलाने की हौसला शिकनी और तामीराती काम वाली जगह पर पानी का छिड़काव करके स्मोक पर काबू पाया जा सकता है। दुनिया के काफ़ी ममालिक में मौसमी बारिश बरसा के स्मोक पर काबू पाया जाता है, लेकिन ये तरीका बहुत महंगा है। स्मोक का लफ्ज़ पहली बार 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसवर्ड्स ने इस्तेमाल किया। माजी में स्मोक से 1909 में ग्लासगो और एडनबर्ग में 1000 अमवात हुई थी। स्मोक ने पिछले एक अशरे से लाहौर को भी निशाने पर ले रखा है। हर साल 2 से 3 माह एयर क्वालिटी इंडेक्स तशवीशनाक हो जाता है। धुआं और धुंध मिलकर जहरीली और इंसान दुश्मन धुंध को जन्म देते हैं। इन 3 माह के दौरान बागों का शहर कहलाने वाला लाहौर गर्द का शहर बन जाता है। शहर लाहौर में 2014 में पहली बार स्मोक ने फ़ज़ा को अपने हसार में लिया और फिर आने वाले साल सर्दी से कबल स्मोक वजूद पजीर हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक स्मोक के बायस लाहौर में रहने वाले अफराद की मुतवक्को औसत उम्र माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के बायस 4 साल तक बढ़ सकती है, जबकि माहौलियाती आलूदगी के बायस पाकिस्तान के शहरियों की ज़िंदगी में औसत 9 माह की कमी हो रही है। स्मोक इंसानी सेहत को ऐसे नुकसानात भी पहुँचाती है जो बज़ाहिर फौरी तौर पर नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो किसी भी शख्स को मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला कर सकते हैं, जैसा कि फेफड़ों का ख़राब होना या कैंसर। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे और बूढ़े अफराद स्मोक से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, इसलिए जब स्मोक बढ़ जाए तो इन्हें घरों में ही रहना चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक पैसे के ज़ोर पर स्मोक को कोई ना कोई तोड़ कर लेते हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में इस मौका पर बारिश की दुआ का सहारा लिया जाता है। अगरचे पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता साल मौसमी बारिश के ज़रिए स्मोक को ख़त्म तो नहीं मगर कम किया गया था। इस बार भी सोचा जा रहा है जो ही हवा में नमी की तनासब में इजाफा हो मौसमी बारिश बरसाई जाए। ताहम अभी इसकी तैयारी की जा रही है। हतमी फैसला मौसमी हालात देख कर होगा। स्मोक का खात्मा इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हर पाकिस्तानी को इस जंग में हिस्सा लेना होगा और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना होगा। अगर मौजूदा हालात में संजीदगी से ना सोचा गया तो आने वाले सालों में ये मसला इंतहाई संगीन हो जाएगा और लाहौर शहर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी सूरत हाल इससे ख़तरनाक होगी। अगरचे इस साल भी पंजाब के तमाम शहर स्मोक की लपेट में हैं। ग्रीन पाकिस्तान के नारे को अमली जामा पहनाना होगा। हुकूमत और सिविल सोसाइटी की मुश्तरका काविशें ही इस मिशन को कामयाब बना सकती हैं। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे, बरसों यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो।